नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में बात करेंगे भदोही की, जहां जनपद के विकासखंड ज्ञानपुर के ग्राम पंचायत वारी से जिलाधिकारी गौरांग राठी ने मेरी माटी मेरा देश अभियान का किया भव्य शुभारंभ। आगे चर्चा करेंगे हजारीबाग की, जहां सदर विधायक ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस, राज्य की गिरती कानून व्यवस्था पर जताई चिंता। साथ ही बात होगी कानपुर नगर की, जहां कानपुर में मजदूरों के लिए मजदूर सभा समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाई गई चौपाल। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। जनपद भदोही के विकासखंड ज्ञानपुर के ग्राम पंचायत वारी से जिलाधिकारी गौरांग राठी ने मेरी माटी मेरा देश अभियान का भव्य व दिव्य शुभारंभ किया। शिलापट का पूजन कर शहीदों को नमन किया। शहीदों के खून से सिंचित गांव की मिट्टी को अमृत कलश में अर्पित किया। कंपोजिट विद्यालय वारी की स्वागत गीत व देशभक्ति गीत गायन करने वाली छात्राओं को राजकीय चिन्ह, चतुर्मुखी शीर्ष, अशोक स्तंभ, सीनरी देकर पुरस्कृत व सम्मानित किया गया। जिलाधिकारी ने कंपोजिट विद्यालय वारी के छात्र छात्राओं को वाराणसी शैक्षणिक भ्रमण कराने का तोहफा दिया। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत सभी अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा जनमानस की समस्याओं का समाधान करने का जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है। केंद्र सरकार और शासन के निर्देशों के क्रम में 9 अगस्त जो आज पहला दिन है मेरी माटी मेरा देश अभियान का, उसमें समस्त ग्राम पंचायतों में इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जहाँ पर न केवल पंचप्रण लिए गए बल्कि शिलाफलकों का भी शिलान्यास किया गया। आज वारी गाँव में भी इसी प्रकार से मेरे द्वारा और मेरे साथ ब्लॉक प्रमुख मैडम, CDO साहब और अन्य वरिष्ठ अधिकारी और गाँव के सम्मानित नागरिकगण थे, उनके समक्ष ये आज कार्यक्रम आयोजित किया गया। भावना ये है कि आज चूँकि पहला दिन है और हमारी क्विट इंडिया मूवमेंट और साथ साथ काकोरी कांड से भी ये दिवस जुड़ा हुआ है, तो राष्ट्रीय इतिहास में, राष्ट्र निर्माण के इतिहास में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, बहुत अहम दिन है। तो जो ज़ोर शोर से मनाते हुए पूरे जनपद में इस अभियान को आगे ले जाया जाएगा और इसी प्रकार से प्रत्येक दिन शीर्ष अधिकारी विभिन्न गाँवों में जाएंगे। इससे सुनिश्चित किया जाए कि हर गांव इसमें और हर नागरिक इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सम्मिलित हो सके और जो देश प्रेम की भावना का संचालन और आह्वान माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है उसको हम साकार कर सकें। सर, अभी आप द्वारा एक निर्देश दिया गया है स्कूल प्रशासन को कि बच्चों को विजिट कराया जाए ऐसे ऐतिहासिक स्थलों पर, जिससे उनको कुछ सीख मिल सके। हमारे जनपद में भी बहुत शीघ्र ही शहीद स्मारक का निर्माण होने वाला है। जिले में क्षेत्र प्राधिकरण से इसको पैसा दिया गया है, नगर पालिका गोपीगंज, तो वो ऐसे स्थल भी हम अपने न केवल वाराणसी जो आसपास के क्षेत्र में वहाँ पे बच्चों को विजिट कराया जाएगा, बल्कि अपने जनपद में भी विकास करके ऐसे स्थलों का, क्योंकि हमारे जनपद में भी 1857 क्रांति और स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, तो उनके लिए स्मारक जब एक बार समर्पित हो जाएगा, लोग समर्पित हो जाएगा, तो वहाँ भी बच्चे हमारे साथ जा पाएंगे और कम संसाधन में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में न केवल वो विमुख होंगे एक शहीद स्मारक के प्रति, बल्कि उनके अंदर भावनाएं भी जागृत होंगी, क्योंकि ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी 15 अगस्त। सर, मेरी माटी मेरा जो देश है, इसका उद्देश्य क्या है? जनपद वासियों को इससे क्या सीख मिल सकता है? सर, जो मिट्टी जा रही है दिल्ली, इसमें क्या संदेश छिपा है? देखिए, मेरी माटी मेरा देश अभियान मुख्यतः अगर एक सेंटेंस में बोला जाए तो अपनी मिट्टी के प्रति लगाव और जुड़ाव महसूस करना है, और उसके लिए जो भी कार्य और कर्तव्यों का निर्वहन प्रत्येक नागरिक को करना चाहिए, उस भावना का विकास करना, उस भावना का और बढ़ाना और सबको एकरूपता से जोड़ना है। तो आज कलश, प्रत्येक गांव में 2 कलश रखे गए हैं, जो कि एक कलश दिल्ली जाएगा, एक कलश लखनऊ जाएगा, और पूरे देश भर से मिट्टी जो है भारत की मिट्टी है वो एकीकृत होकर एकीकरण की भावना का संचार करेंगे। तो हमारे जनपद में भी प्रत्येक गांव से पहले ब्लॉक में और ब्लॉक से फिर जनपद में इस मिट्टी को मिलाया जाएगा और अमृत वाटिका का यहाँ पे सृजन किया जाएगा, जिससे कि वो एक परिचारक होंगी और प्रतीक होंगी एकीकृत भदोही की भावना। भदोही से सी न्यूज संवाददाता संतोष मिश्रा की रिपोर्ट। हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल ने झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र 2023 से लौटकर मंगलवार को अपने विशेश्वर दयाल जायसवाल पथ स्थित विधायक सेवा कार्यालय सभागार में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया और सदन पटल पर उठाए गए सवालों से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि बीते 28 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक ये मानसून सत्र चला, जो कुल 6 दिनों का रहा, जिसमें प्रश्नावली दिवस कुल 5 दिन का था। उन्होंने कहा कि हर विधानसभा सत्र के तर्ज पर इस मानसून सत्र में भी मैंने जनहित
और राज्य हित के मुद्दों को लेकर कुल 9 प्रश्न सदन में डाले, जिसमें 2 समरूप हो गए तथा 1 का जवाब का इंतजार है। खासकर हेमंत सोरेन सरकार ने लोकसभा के पैरेलल विधानसभा को बनाने की कोशिश की है, क्या क्या चर्चाएं हुई? देखिए, ये जो मानसून सत्र था ये जनता के लिए फ़ायदेमंद नहीं रहा। जो जन मुद्दे थे, जो प्रमुख मुद्दे थे, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो, जिसमें सारा कुछ आ जाता है, माइंस मिनरल की तस्करी, भ्रष्टाचार, आपको जो वर्तमान में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, ड्रग्स का प्रयोग, ये सभी चीज़ें मिला करके जो है विषय एक बनता था। दूसरा विषय था नियोजन का कि 60-40 का क्या होगा, उस पर भी सरकार का कोई स्थिति स्पष्ट नहीं हुआ। तीसरा, जो सुखाड़ की स्थिति अभी जो बनी हुई है, जो उस दिन तक में जो बरसात नहीं हुआ था, रोपा नहीं हुआ था, अभी तो फिर भी कुछ रोपा हुआ है, लेकिन आगे कितना पैदावार होगा ये कहना मुश्किल है। तो ये जो 3-4 विषय थे जो बहुत ज़रूरी थे, इसको सरकार ने बिल्कुल ये एड्रेस नहीं किया। इस विधानसभा को सरकार ने अपने हित में, जैसे आप देखिएगा बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ को बनाने का, यूनिवर्सिटी में पारंपरिक रूप से गवर्नर को हटा करके मुख्यमंत्री को उसका चांसलर बनाने का, एक नकल का विधेयक लोगों ने लाया है कि नकल करते हुए अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसको क्या पनिशमेंट मिलेगा, यहाँ तक तो ठीक था। लेकिन अगर नकल होता है और उसमें उस एजेंसी के पदाधिकारी, उनके रिश्तेदार, उनके दोस्त पर केस नहीं हो सकेगा, ये इनका नियम है। और अगर कोई शिकायत करेगा तो उसको बिना किसी आधार के भी पकड़ करके सरकार को जेल भेजने का अधिकार होगा। तो ये सब धांधली भरा निर्णय, ये सब जो है एकदम ही जो बहुत खराब टाइप के निर्णय हैं, वो सरकार ने इस मानसून सत्र में लिया है। देश भर में जिस तरह से विपक्षी दलों ने एक संगठन बनाया है भैया, उसी के बैनर तले अभी हजारीबाग में विपक्षी दलों ने अपनी एकजुटता का परिचय दिया। आने वाले वक्त में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव कितना देखते हैं, क्या वो प्रभाव डाल पा रहे हैं? देखिए, बहुत दूर जाने का आपको जरूरत नहीं है। अभी आगे क्या होगा ये तो पता नहीं है, लेकिन ये जो एकता है ना, ये कल रात में राज्यसभा में देखने में आ गया। और अगर इनके एकता में दम होता तो इन्हीं के दल के लोग जो है अपने आत्मा की आवाज़ पर हम लोगों की तरफ वोट देने के लिए प्रेरित नहीं होते। ये एकता कल ही दिख गया, इससे ज़्यादा हमको बोलने की ज़रूरत नहीं है। बाकी क्या है कि ये जो दर्द है किस चीज़ का है, ये आप भी समझ सकते हैं। और अगर अदरवाइज़ अगर देखा जाए तो एक शेर के खिलाफ में बहुत सारे गीदड़ों ने टोली बनाई है। अब आपको ये विश्वास करना पड़ेगा कि ये गीदड़ों की टोली जो है इस शेर पर कितना सवारी कर पाएगा। इसका पहला उदाहरण आपको देखने को कल नहीं गया। अभी आगे देखते जाइए आगे क्या क्या होता है। हजारीबाग में हमको किस रूप से देखना है, ये बना है राष्ट्र, ये बना तो दिल्ली में ही, देश के लेवल पर ही बना है और उसका एक ब्रांच यहाँ पर दिख रहा है। तो जिस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, लूट करके चली गई थी, उसी तरीके से ये भी इंडिया आई है और चली जाएगी। हजारीबाग से सी न्यूज़ संवाददाता निशांत कुमार सिंह की रिपोर्ट। आज घाटमपुर विधानसभा क्षेत्र पतारा ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत पतारा के प्राथमिक विद्यालय में शिला फलकम का लोकार्पण ब्लॉक प्रमुख अजय सिंह सेगर कोमल सिंह द्वारा किया गया। समस्त विद्यालय स्टाफ व पंचायत के गणमान्य नागरिक और विद्यालय के समस्त छात्र छात्राओं को शपथ दिलाई गई एवं समस्त विद्यालय का स्टाफ पंचायत के गणमान्य को शपथ दिलाई गई। कानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता बजरंग प्रसाद तिवारी की रिपोर्ट। कानपुर नगर के आज क्रांति दिवस पर मजदूर सभा की तरफ से मजदूरों के बीच चौपाल लगी। गोविंद नगर विधानसभा एकता चौराहा रावतपुर गांव में मजदूरों की समस्याएं सुनी और उनको माला पहनाकर सम्मानित किया गया और उनके पहचान पत्र जिनके नहीं बने हैं उसके फॉर्म बाद वितरित किया गया। सभी को आश्वासन दिया गया कि आप अपने पहले मत पहचान पत्र बनवाएं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर इस जालिम और मजदूर विरोधी सरकार को हटाने का प्रयास कीजिए और सरकारी योजनाओं का लाभ आपको जरूर मिलेगा।
कोशिश करेंगे कि बंद मिलों को चालू कराया जाए, मजदूरों को रोजगार मिलेगा। हमारी जो उद्योग नगरी कहलाती थी उसमें थोड़ा सा धार लगाने का कार्य होगा। किसी के उपलक्ष्य कानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित की रिपोर्ट। की छात्रा के संदेश पद परिस्थितियों में आत्महत्या की सीबीआई जांच और स्कूल द्वारा मनमाने तरीके से एक दिन के लिए स्कूल बंद करने को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया है। दरअसल 28 जुलाई को छात्र के स्कूल बैग से कीपैड वाला मोबाइल बरामद हुआ, जो कि आपातकालीन परिस्थितियों के लिए छात्र के माता पिता ने ही उसे दिया था। मोबाइल बरामद होने की जानकारी स्कूल प्रशासन द्वारा श्रेया तिवारी के माता पिता को नहीं दी गई। 31 जुलाई को श्रेया तिवारी को स्कूल की विभिन्न कक्षाओं में ले जाकर सभी बच्चों के सामने अपमानित किया और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, जिससे परेशान होकर छात्रा ने स्कूल की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली, जिस पर आजमगढ़ प्रशासन द्वारा तत्कालीन जांच के आधार पर स्कूल की प्रिंसिपल तथा क्लास टीचर को गंभीर आरोप में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। किंतु उत्तर प्रदेश प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन द्वारा 8 अगस्त को पूरे प्रदेश के सभी स्कूल बंद कराकर सरकार पर अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है, जिससे दोषियों पर कार्यवाही न हो। स्कूल प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि परिवार को बुलाकर शिकायत करता या अनुशासनात्मक कार्यवाही करता। बच्चों को प्रताड़ित करने का स्कूल प्रशासन को किसी भी स्थिति में कोई अधिकार नहीं है। ये एक बहुत ही गंभीर अपराध है, जिसकी मुरादाबाद पेरेंट्स स्कूल कड़ा विरोध करते हैं। जी, सबसे पहले नाम बताइए। मेरा नाम मनोज गुप्ता है, मैं अध्यक्ष हूँ मुरादाबाद पेरेंट्स ऑफ ऑल स्कूल का। आजमगढ़ के अंदर एक 11वीं क्लास की कक्षा की लड़की ने अपने स्कूल की 3री मंजिल से कूद के अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है, और उसके पीछे क्या कारण रहे ये तो जांच में सब सामने आ जाएगा। उस लड़की ने जब अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, कूद के जान दे दी, या हो सकता है वो जिंदा भी जीवित भी हो उस समय, स्कूल प्रशासन ने क्या किया, उस बच्ची की बॉडी को वहाँ से हटा दिया, जो खून वहाँ पड़ा था उस खून को भी वहाँ से साफ कर दिया। ये कृत्य दिखाता है कि स्कूल प्रशासन इसमें शामिल था कहीं ना कहीं। तो हम ये प्रशासन से मांग करेंगे इसमें सीबीआई की जांच हो, और जो भी दोषी हो, चाहे वो टीचर हो या प्रिंसिपल हो या अन्य स्टाफ हो, उन सबको सज़ा मिले। हम किसी एक के लिए नहीं कह रहे, जो भी दोषी हो उसमें सबको सज़ा मिले। अगर कोई दोषी नहीं है तो उसे रिहाई भी मिले। हाँ, कल 8 तारीख को स्कूल एसोसिएशन ने, उत्तर प्रदेश स्कूल एसोसिएशन ने एक दिवसीय हड़ताल बुलाई और पूरे प्रदेश के स्कूल बंद रखे। ये बहुत गलत मैसेज स्कूलों ने दिया है, क्योंकि वो भी एक अभिभावक है, उनके साथ बच्चे के साथ अभी कोई ऐसी घटना होगी क्या वो भी ऐसी करेंगे? उन लोगों को ये कृत्य नहीं करना चाहिए था उन्हें, बल्कि अगर उन्हें अपना लगता है कि पुलिस ने गलत किया है एक टीचर प्रिंसिपल के साथ, तो उन्हें मुख्यमंत्री के माध्यम से ज्ञापन देना चाहिए था, डीएम को ज्ञापन देना चाहिए था, कप्तान को ज्ञापन देना चाहिए था। लेकिन स्कूल बंद करने का उन्हें कोई हक नहीं था। ये स्कूल ने बहुत गलत कृत्य किया है, और एक नई परंपरा स्कूलों ने अब ये नई चालू कर दी है। हम यहाँ जितने अभिभावक मौजूद थे सब ने जिलाधिकारी महोदय कार्यालय के सामने 2 मिनट का मौन भी रखा है, और उस बच्ची की आत्मा के लिए प्रार्थना भी करी है, और ये भी प्रार्थना करी ऊपर वाले से उस बच्ची के परिवार को न्याय मिले, जो कि बच्ची नहीं लौट सकती लेकिन परिवार को न्याय मिल सकता है। बिल्कुल, स्कूल ये आप साफ साफ देख रहे हैं, मीडिया में लगातार ही चल रहा है। लगातार आजमगढ़ के अभिभावक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि स्कूलों द्वारा सबूतों से छेड़छाड़ करी गई है। बच्चे के माँ बाप को बहुत देर से सूचना दी गई है। माँ बाप बता रहे हैं कि जब वो स्कूल पहुंचे तो बेटी को एम्बुलेंस से भेज दिया गया। जिस एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा वो 10 मिनट का रास्ता था, स्कूल की वैन ने 1 घंटे में उन्हें वहाँ पहुँचाया है। यानी कि सबके सब मिले हुए थे, स्कूल का पूरा तंत्र मिला हुआ था इस घटना में। और ये हम तो ये साफ साफ कहेंगे, ये आत्महत्या नहीं है, ये उसकी हत्या है। उन्होंने उसका इतना जलील बेइज्जत किया उस बच्ची को हमारी, कि उस बच्ची ने पीड़ा से, अंदर जो उसकी पीड़ा थी उसने अपनी जीवन समाप्त कर ली। नहीं, हम नेताओं के लिए हम नहीं कह सकते, हम इसमें सिर्फ स्कूल प्रशासन के लिए कह सकते हैं। स्कूल प्रशासन इसमें शामिल, बड़ा लोगों को इसलिए न्याय है कि जो भी स्कूल चला रहे हैं प्रदेश में, आप सब जानते हैं वो बड़े ही लोग हैं, चाहे मुरादाबाद में हो चाहे प्रदेश में किसी भी जिले में हो। तो उन लोगों को आगे आना चाहिए था, उन लोगों को हड़ताल नहीं करनी चाहिए थी। अगर उन्हें कोई मांग थी तो वो डीएम के माध्यम से अपने अपने जिलों में मुख्यमंत्री को भेज सकते थे और मांग कर सकते थे, अपने स्कूलों का धरने प्रदर्शन करते। लेकिन बच्चों को उन्होंने एक गलत मैसेज दिया है स्कूलों ने हड़ताल करके, और उन्होंने उस बच्चों को हड़ताल में शामिल किया है। भाई स्कूल आप बच्चों को पढ़ाइए ना, आप बच्चों को मैसेज दे रहे हैं कि आप हमारे साथ कुछ होगा तो आपको स्कूल पढ़ाना बंद कर देंगे। भाई हम पैसे दे रहे हैं, सर्विस ले रहे हैं उनसे, स्कूल बंद करने का उन्हें हक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, एजुकेशन डिपार्टमेंट को इस पर देखना चाहिए, जिलों के अधिकारियों को इस पर नोटिस इशू करना चाहिए सारे ही स्कूलों को, और इस पर एक हाई लेवल इंक्वायरी बैठानी चाहिए। अलका शर्मा। और हाँ जी, प्रोटेस्ट इसलिए है कि श्रेया का जो घटनाक्रम हुआ है, जो बच्चे ने सुसाइड किया है,
वो किस सिचुएशन में किया और क्या स्थिति थी उसकी, वो हम लोग समझ सकते हैं बीइंग पेरेंट, क्योंकि बच्चे आजकल बहुत सारे प्रेशर्स से गुजर रहे हैं और स्कूल्स में भी हो सकता है उसके पास मोबाइल हो सकता है उसके पास कुछ किसी भी तरह की कोई चीज़ हो, बट घर से कोई भी जानबूझ के ये सब नहीं करता है और ना पेरेंट्स उनको ये कहेंगे कि तुम वो काम करो जो तुम्हें मना किया गया है। तो स्कूल की जिम्मेदारी बनती है कि पहले वो पेरेंट्स को इन्फॉर्म करे, जैसा कि स्कूल प्रिंसिपल कह रही हैं कि उन्होंने इन्फॉर्म किया था, तो उन्होंने रिटन कम्युनिकेशन दिखाना चाहिए, उनको ये बताना चाहिए एज अ प्रूफ कि उन्होंने किसको कम्युनिकेट करा ये चीज़ और किसको नहीं की। और अगर पेरेंट्स नहीं आ रहे हैं तो आप बच्चे को रस्टिकेट कर दीजिए, कोई बात नहीं, बच्चा स्कूल नहीं आएगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो पेरेंट्स अपने आप पूछेंगे उससे कि तुम क्यों नहीं जा रहे हो, लेकिन आप उसको कतई भी फिजिकली या मेंटली टॉर्चर नहीं कर सकते, वो आपका राइट नहीं है। तो मांग यही है कि जो ये घटनाक्रम हुआ है उसकी निष्पक्ष जांच हो और ये जांच सीबीआई को जाए तो वो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वो निष्पक्ष जांच शायद कर सकते हैं। अब स्कूल वालों का पर्सपेक्टिव, वो अपना पर्सपेक्टिव बताएंगे, हम लोग तो सिर्फ अपना बता सकते हैं बीइंग पेरेंट। ये भी चला है कि उसकी बॉडी को उसका ब्लड एकदम साफ कर दिया गया। हाँ, कोई टेस्ट आई थिंक किया था कि जिससे पता लगा कि ब्लड था वहाँ पर, बट वो हटा दिया गया था। फिर उसको कायदे में उनको एम्बुलेंस को और पुलिस को बुलाना चाहिए था, बट अगर वो डेड थी इतना तो पता भी चल जाता है, अगर वो डेड थी तो उसको हॉस्पिटल लेके जाने का कोई तुक नहीं थी, क्योंकि उनको प्रूफ्स हटाने थे शायद, इसलिए वो लेके गए। बट हो सकता है मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन जितना लोगों से सुनने में आया, क्योंकि हम लोग वहाँ प्रेजेंट नहीं है, तो हम लोग सिर्फ जो हमें मिलती हैं खबरें उसके हिसाब से ही बता सकते हैं। काफ़ी शेयर को परेशान भी किया जा रहा है स्कूल की तरफ से, जी, उसे बार-बार बाहर खड़ा कराया जा रहा है, क्लास से बाहर निकाला जा रहा है। नहीं, ये वही बात है कि मेंटल टॉर्चर अलाउड नहीं है, आप मेंटल या फिजिकल नहीं हो सकते हैं। आप ठीक है, आप डांटिए, बच्चे को समझाइए, सब चीज़ कर सकते हैं, लेकिन आप, क्योंकि कई बार पेरेंट्स से बच्चे शेयर नहीं करते हैं, उनको जो भी चीज़ें फ़ील हो रही हैं, या मान लीजिए स्कूल में वो अनप्रोटेक्टेड फील कर रहे हैं, खासतौर से गर्ल्स बहुत ज़्यादा ओपनली नहीं बात करती हैं, हो सकता है वो किसी तरह की मनस्थिति से गुजर रही हो जिसमें टीचर्स ने और प्रिंसिपल ने भी उसका साथ नहीं दिया। तो जी, वो उसकी आत्मा की शांति के लिए हमने ये करा, और हम तो यही कह सकते हैं कि पेरेंट्स के हिसाब से बस यही चाहते हैं कि सारे बच्चे सेफ रहें। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता दिलशाद अंसारी की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।